सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसकी रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज तिब्बत के निकट स्थित देवी दाक्षायणी शक्तिपीठ की महिमा बताएंगे। यहाँ माँ का दाया हाथ गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्या हुआ राजकुमारी अरुंधति जी, आपको कुछ चाहिए क्या? वो देखो कितना सुंदर पुष्प खिला है, हमें वो चाहिए। रुकिए राजकुमारी जी। राजकुमारी जी को उस दिशा में जाने से रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये क्या दृष्टा है, हटो हमारे मार्ग से। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, किंतु आप उस ओर नहीं जा सकती हैं। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपके पिता असुर सम्राट अनवरत का यही आदेश है राजकुमारी जी। राज्य के सभी व्यक्तियों का इस पर्वत क्षेत्र में प्रवेश निषेध है। पिताजी ने ऐसा आदेश क्यों दिया? ऐसा क्या है इस पर्वत क्षेत्र में? ये अत्यंत अशुभ और शापित स्थान है राजकुमारी जी। हमारा यहाँ अत्यधिक समय तक रुकना उचित नहीं है। जी राजकुमारी जी, आज आप कई वर्षों के पश्चात अपने गुरुकुल से राजधानी लौट रही हैं। महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। देखो उस पुष्प को, कितना पावन और मनमोहक है। इसे हम लेकर ही जाएंगे। रुक जाइए राजकुमारी जी, महाराज के आदेश की अवहेलना मत कीजिए। ये सब ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ कोई भयंकर युद्ध हुआ हो। ये कैसा विचित्र स्थान है। और ये मंत्र ध्वनि, ये उस ओर से आती प्रतीत हो रही है। आज अवश्य मृत्यु दंड मिलेगा। महाराज हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। दंड से अधिक भय तो मुझे राजकुमारी जी के लिए लग रहा है। कहीं ये अग्नि उन्हें जलाकर भस्म न कर दे।
ये तो अचेत हो गई। माता दाक्षायणी, ये कैसी लीला है आपकी? मैंने जो अभी देखा, ये किस प्रकार संभव है? भैरव, मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझ सकती हूँ। इस किशोरी को यहाँ देखकर तुम्हारी कई स्मृतियां पुनः जागृत हो उठी हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ माता कि आपका ये शक्तिपीठ आज तक स्थापित नहीं हो पाया। समय का वो चक्र 20 वर्ष पूर्व यहां आकर रुक गया था। आज वो अतीत पुनः मेरे समक्ष कैसे आ गया? भैरव, जो कुछ हो रहा है वो नियति है, और नियति द्वारा निर्धारित इस घटनाक्रम में तुम्हें भी अपना कर्तव्य पूर्ण करना होगा। किंतु इतने वर्षों के बाद राजकुमारी यहाँ पुत्री अरुंधति, कितने वर्षों के पश्चात तुम यहाँ पर आई हो। अपने पिताश्री से नहीं मिलोगी? प्रणाम पिताश्री। पुत्री, अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? हमने सुना था तुम अचेत हो गई थी। अब हम बिल्कुल ठीक हैं पिताश्री। किंतु ये हुआ कैसे? पता नहीं, गुरुकुल से लौटते वक्त मार्ग में उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक पर्वत पड़ा, जहां आपके आदेशानुसार किसी का भी जाना वर्जित है। किंतु मैं उस दिशा में चल पड़ी। बड़ा ही विचित्र स्थान था वो। वहां धरती पर ऐसी ऐसी वस्तुएं पड़ी थी जिन्हें देखकर लगता था कि वहां जरूर कोई भयानक युद्ध हुआ होगा। और क्या देखा तुमने? हमें भले भांति स्मरण नहीं। यहाँ पहुंचने से पूर्व ही हम अचेत हो गए थे। पुत्री, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब पुनः वहां जाने की आवश्यकता नहीं। पिताश्री, हमें जिज्ञासा हो रही है, आखिर आपने उस पर्वत पर जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? ऐसा क्या हुआ था वहां? उस स्थान के बारे में सोचना बंद करो अरुंधति। हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता। बस इतना स्मरण रहे कि 2 दिन तक आप इस राजमहल से बाहर नहीं निकलेंगी। ये हमारा आदेश है। पिताश्री इतने क्रोधित क्यों हो गए? ऐसा क्या है उस स्थान में? मेरा अवश्य ही उस स्थान से कोई संबंध है, किंतु क्या? माता दाक्षायणी, राजकुमारी अरुंधति के मन में जिज्ञासा जन्म ले चुकी है। वो आपके शक्तिपीठ का सत्य जानने को उत्सुक हो गई है।
राजकुमारी अरुंधति, मैं इस स्थान की प्रहरी हूँ। आज तक मैंने किसी को भी इस सीमा रेखा के आगे नहीं जाने दिया। जो भी यहाँ आया मैंने उसे जलाकर भस्म कर दिया, किंतु आपके अतीत की शक्ति का सामना मैं न कर पाई। क्या है मेरा अतीत? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती, किंतु आपकी भक्ति को नमन अवश्य करती हूँ। हे माँ, हमारी सहायता कीजिए। हम जब से इस स्थान पर आए हैं मन विचलित हो रहा है। हमें अपने अंदर एक अपूर्णता का आभास हो रहा है। ऐसा लगता है मानो हम स्वयं को ही नहीं जानते। हमारी सहायता कीजिए माँ, इस संकट से हमें निकाल लीजिए। मन कभी असत्य नहीं कहता राजकुमारी। तुम अपना सत्य वास्तव में ही नहीं जानती। आप कौन हैं आप? ये कैसा स्थान है? ये माता दक्षायनी का शक्तिपीठ है और मैं उनका रक्षक अमर भैरव। मेरे प्रश्नों के विषय में क्या जानते हैं आप? सब कुछ। तो उत्तर दीजिए और समाप्त कर दीजिए मेरी जिज्ञासा। वो दृश्य किसके हैं जो मुझे दिखाई देते हैं? क्या हुआ था इस स्थान पर? बताइए मुझे। अवश्य, तुम्हारा सत्य जानने का समय आ गया है। ये क्या देखा मैंने? मेरे पिताश्री मेरा ही वध कर रहे थे। ये कैसी माया है? राजकुमारी, ये माया नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का सत्य है। पूर्व जन्म का सत्य? हाँ राजकुमारी, तुम पूर्व जन्म में असुर सम्राट अनुव्रत की बहन राजकुमारी मेघना थी, जो माता दक्षायनी की परम भक्त थी। माता की प्रेरणा से उसने ही इस शक्तिपीठ को ढूंढा था और उसे ही इसकी स्थापना करनी थी। किंतु 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 क्या भैरव? तुम्हारे पिता अपनी बहन द्वारा माता की भक्ति करने से क्रोधित थे और एक दिन राजकुमारी मेघना, मेरी इच्छा के विपरीत जाकर तुमने माता दक्षायनी की भक्ति करके राजद्रोह किया है। यदि तुमने अपना हट ना छोड़ा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। मेरा कोई अपराध नहीं है भ्राताश्री। मैं असुर कुमारी अवश्य हूँ, किंतु माता की परम भक्त भी हूँ। और इसी भक्ति के नाम पर तुम वनों में भटकती फिरती हो। असुर कुल की मर्यादा का ध्यान भी नहीं रहा तुम्हें। ये भक्ति नहीं, ये शब्दता है। नहीं भ्राताश्री, माता दक्षिणी स्वयं मेरे स्वप्न में आई थी। उनका शक्तिपीठ ढूंढने को कहा था और यही कारण है कि उनका ये कार्य पूर्ण करने के लिए मैं वन में जाती हूँ। और अब तो मुझे वो शक्तिपीठ भी मिल गया है। अच्छा, कहाँ है वो शक्तिपीठ? राजधानी से उत्तर दिशा की ओर एक पर्वत क्षेत्र आता है। वही है माता का वो पावन स्थल जहाँ माता सती के दाएं हाथ की हथेली गिरी थी। माता का ये शक्तिपीठ स्थापित होने के पश्चात संसार में सभी जीवों को उनके पुण्य कर्मों का फल मिल जाएगा। और यदि वो ऐसा ना करे तो संसार में किसी को पुण्य कर्म का फल नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ तो देवता शक्तिहीन और असुर बलशाली हो जाएंगे। माता के शक्तिपीठ को मैंने ढूंढा है, अतः उसकी स्थापना करने का कर्तव्य भी मेरा है। कल प्रातः ही मैं इस शुभ कार्य भी कर दूंगी। व्रतश्री, मेरी मानिए तो आप भी मेरे साथ चलिए। चुप करो।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे राज्य में माता का कोई पीठ स्थापित नहीं होगा, समझी तुम? क्षमा कीजिए, किंतु कल आप मुझे माता का पीठ स्थापित करने से नहीं रोक पाएंगे। सैनिकों, ले जाओ इसे और बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। यह आप उचित नहीं कर रहे भ्राताश्री। आप माता की शक्तिपीठ को स्थापित करने से नहीं रोक पाएंगे, कदापि नहीं। ओम दक्षायनी दिव्य नमः, ओम दक्षायनी दिव्य नमः, ओम दक्षायनी दिव्य नमः। तो तुम अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ोगी? कदापि नहीं। ओम दक्षायनी दिव्य नमः, ओम दक्षायनी दिव्य नमः। सैनिकों, इसे इतनी यातनाएं दो कि ये अपनी माता की भक्ति भूल जाए। नारायण नारायण, ये क्या माते, आपकी भक्ति ने तो राजकुमारी मेघना को संकट में डाल दिया है। जी देवऋषि, और मेरे भक्तों पर आए संकट को दूर करने का दायित्व मुझ पर है। माता, आपके शक्तिपीठ का रक्षक होने के नाते आपके प्रत्येक दायित्वों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। किंतु ये शक्तिपीठ अभी पूर्णतः अस्तित्व में नहीं आया है अमर भैरव। इसकी स्थापना करना अब भी शेष है। इसीलिए तो राजकुमारी मेघना की रक्षा और भी आवश्यक है माता। सांस रखिए राजकुमारी मेघना, आपको कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ? माता के पीठ को स्थापित करने का समय निकट आ गया था, इसलिए मैं राजकुमारी मेघना को लेकर पीठ की ओर निकल पड़ा। अमर भैरव, आज आप ही के कारण मैं ये पुण्य कार्य करने में सफल हुई हूँ। माता दक्षायनी की प्रेरणा से ये पीठ आपने ढूंढा है, अतः इस पीठ को केवल आप ही स्थापित कर सकते हैं। और मैं तो सदा ही शक्तिपीठ का रक्षक रहा हूँ, अतः आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। आज पूजा में मैं ये पवित्र पुष्प माता को अवश्य अर्पित करूंगी। दोस्त, अपनी बहन पर वार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मेरी आज्ञा न मानने का दंड मिला है इसे। अब इस शक्ति पीठ की स्थापना कदापि नहीं हो सकती। मेरी पूजा अवश्य पूरी होगी। मुझे भैरव को युद्ध में व्यस्त कर कैसे भी मेघना को रोकना होगा।
असुर हिमपुत, अमर भैरव का अंत कर दो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा भैरव। नारायण नारायण। माते, माते, ये तो आपके भक्त के साथ छल है। अब क्या होगा माते? मेघना! क्या कहा था मैंने कि मैं इस शक्तिपीठ को कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। मुझे क्षमा कर देना मां, मैं आपके शक्तिपीठ की स्थापना नहीं कर सकी। मेरी पूजा अधूरी रह गई। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अब मैं इस शक्तिपीठ को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा। राजकुमारी मेघना, राजकुमारी, क्या अनर्थ हो गया है? इस प्रकार आज से 20 वर्ष पूर्व माता का यह शक्तिपीठ स्थापित नहीं हो पाया। किंतु पिछले 20 वर्षों में किसी ने इसे स्थापित करने का प्रयास क्यों नहीं किया? तुम्हारे पिता के कारण। उन्होंने किसी को भी इस शक्तिपीठ पर आने से प्रतिबंध लगा दिया था। माता दक्षायनी के शक्तिपीठ के स्थापित होने के पश्चात ही जीव जंतुओं को अपने पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। किंतु यदि 2 दिनों में इसकी स्थापना ना हुई तो इस शक्तिपीठ की सारी शक्तियां विलुप्त हो जाएंगी। राजकुमारी, तुम्हारा यह जन्म माता के शक्तिपीठ को अस्तित्व में लाने के लिए ही हुआ है। रुक जाइए राजकुमारी जी। आज 20 वर्षों के पश्चात ये कक्ष खुला है राजकुमारी जी। यदि महाराज को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ से शीघ्र चलिए। थोड़ा रुको। चलिए राजकुमारी जी, यहाँ अधिक समय तक रुकना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। चलिए चलिए। अरुंधति, तुम इस कक्ष में? और ये कक्ष किसने खोला है? क्षमा करें महाराज, वो मैं ही राजकुमारी को यहाँ ले आई थी। पिताश्री, क्या किया आपने? एक निरपराधी की हत्या कर दी। मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति निरपराध नहीं, अपितु मृत्यु दंड का पात्र होता है। राजकुमारी, इस कक्ष में जो चित्र लगा है वो मेरी प्रिय बहन मेघना का है। बहुत प्रेम करता था मैं उससे।
किंतु जब उसने मेरी आज्ञा की अवहेलना की थी तो इन्हीं हाथों से मैंने उसके प्राण हर लिए थे। तुम 100% मेघना जैसे ही दिखती हो और इसी कारण जब वर्षों पश्चात मैंने तुम्हें देखा तो मैं चकित रह गया और अब मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारे आचार विचार मेघना जैसे न हो, किंतु तुम भी बारंबार मेरी अवहेलना कर रही हो। क्यों? क्योंकि मैं केवल राजकुमारी मेघना जैसी दिखती नहीं पिताश्री, अपितु राजकुमारी मेघना ही हूं। क्या? हाँ पिताश्री, मैं राजकुमारी मेघना का पुनर्जन्म हूं। जो कार्य 20 वर्षों पहले अधूरा छूट गया था उसी को पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है और इस बार मैं माता के पीठ को स्थापित करके ही रहूंगी। कदापि नहीं। जो कार्य मैंने 20 वर्ष पूर्व पूरा नहीं होने दिया था उसे मैं अब भी पूरा नहीं होने दूंगा। सेनापति! राजकुमारी अरुंधति को मेरी आज्ञा न मानने के कारण प्रातःकाल होते ही मृत्युदंड दे दिया जाए। ले जाओ इसे। यह आप उचित नहीं कर रहे पिताश्री। इस बार मैं माता की स्थापना पूरी करके ही रहूंगी। ऐसा करने से आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे, कदापि नहीं। ओम दक्षिणी दिव्य नमः। ओम दक्षिणी दिव्य नमः। तुम मेरी पुत्री ना होकर मेरे अतीत की वो धांस हो जो मुझे आज भी पीड़ा दे रही है। अतः तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेघना के साथ हुआ था। वध कर दो इसका। अनुव्रत, माता के भक्तों पर अत्याचार करने वाले को पहले मेरा सामना करना होगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अमर भैरव। आज मेरा नहीं, अपितु पाप का अंत होगा धर्मी। रुक जाइए पिताश्री, मैं आपसे विनती करती हूँ, माता के शक्तिपीठ को खंडित करने का विचार त्याग दीजिए और माता की भक्ति का मार्ग अपनाइए। बंद करो माता की भक्ति का ये प्रचार। ऐसा कदापि नहीं होगा। ये मूर्ति लाओ, सर्वप्रथम मैं इसे ही खंडित करता हूं। नारायण नारायण। माते, राजकुमारी अरुंधति को अपने अतीत का सत्य और अपने जीवन के लक्ष्य का बोध तो हो गया है, किंतु माते, क्या उनके प्रयास, उनके प्रयत्न सफल हो पाएंगे? देव ऋषि, यदि कर्म के परिणाम पूर्व ही ज्ञात हो जाएं, तो दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास जैसे गुणों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्यों को परिणाम की चिंता न करते हुए अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। सद्कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है, यही प्रकृति का नियम है। पुत्री, मेरी बात मान जाओ। माता की भक्ति का मार्ग छोड़ दो। नहीं पिताश्री, आज ये माता की पूजा अवश्य पूर्ण होगी, जो वर्षों पहले नहीं हो सकी थी। आज तुम राजकुमारी को नहीं रोक सकते अनुव्रत। सैनिकों, अंत कर दो इस भैरव का।
भैरव, पिता और पुत्री के बीच में मत आओ। तुम माता और भक्त के बीच में मत आओ। तुम जाओ यहां से राजकुमारी, रुको मत। नहीं नहीं अमर भैरव, नहीं, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए। मुझे क्षमा करें अमर भैरव, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया। मैं अपनी बहन की तरह अपनी पुत्री को नहीं खोना चाहता। मुझे क्षमा कर। पुत्री, इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, क्षमा कर दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मेरा विश्वास करो पुत्री, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं तुम्हारी इस पूजा में सम्मिलित होना चाहता हूं। मुझे भी अपने साथ ले चलो। हमें प्रसन्नता है पिताश्री कि आपको अपनी भूल का बोध हो गया है। आइए हमारे साथ। मां शक्ति की आराधना से आपके सारे दुष्कर्मों का विनाश हो जाएगा। चलो। माता दक्षायनी, अनुव्रत ने अपनी असुर प्रवृत्ति कैसे छोड़ दी? देवराज, इस संसार में प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। कदाचित उसे उसकी पुत्री के प्रेम ने ही ऐसा करने के लिए प्रेरित किया हो। नहीं पुत्री, मैं तुम्हें उस और नहीं जाने दे सकता। अर्थात? अर्थात ये कि जैसा तुम चाहती हो वैसा कदापि नहीं होगा। मैं तुम्हारी इच्छा कदापि पूरी नहीं होने दूंगा। माता के शक्तिपीठ की स्थापना नहीं होगी। देखिए माते, अपनी प्रवृत्ति अनुसार इस असुर ने पुनः छल किया है। भैरव को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। देवराज, भैरव ने जो किया अपने देव स्वभाव अनुकूल किया और अनुव्रत ने अपने असुर स्वभाववश। किंतु मुझे चिंता राजकुमारी अरुंधति की हो रही है। उसके प्राण इस समय घोर संकट में है। तुमने इस पीठ की स्थापना करने का दुस्साहस करके उस समय को दोहराने की चेष्टा की है जिसका अंत मैं 20 वर्ष पूर्व कर चुका था। पिताश्री, समय की धारा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जोड़ती है। समय का कभी अंत नहीं होता, वह बारंबार लौट कर आता है। किंतु आज नहीं, आज मैं उसका पुनः अंत करूंगा। ओम दक्षिणां देव्यै नमः। ओम दक्षिणां देव्यै नमः। ओम दक्षायनी देव्यै नमः। इस बार तो तुमने इसे बचा लिया इंद्रदेव, किंतु आगे नहीं बचा पाओगे। अमर भैरव, आपको शीघ्र ही उत्तर दिशा में स्थित चट्टानों को पार करके जंगल की ओर जाना है। वो दुष्ट अरुंधति को वहीं लेकर गया है। माता के इस रक्षक के रहते हुए माता के भक्त पर कोई आंच नहीं आ सकती है।
अग्नि से तो तुम बच गई, इस बार मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि पुनर्जन्म लेने के लिए तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी। दूर करो इसे। नारायण नारायण। माते, इस दुष्ट ने छल से राजकुमारी अरुंधति को अपना बंदी तो बना लिया है, किंतु 20 वर्ष पूर्व के बातें, क्या ये इनके प्राण लेने में सफल ना हो जाए? चलो मेरे साथ। पिताश्री छोड़ दीजिए हमें। चलो। अमर भैरव, पिछली बार की भांति इस बार भी पुनः तुम मेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। नहीं दुष्ट, आज तुझे तेरे कर्मों का दंड मैं अवश्य दूंगा। देखते हैं कौन किसे दंड देता है। कृतासुर, ये अमर भैरव मेरा परम शत्रु है, इसका अंत कर दो। कहां चला गया? इस कंटक पाश से तुम मुक्त नहीं हो सकते भैरव। ये मेरा विषैला उद्यान है, यहाँ का हर पौधा विष का भंडार है, इसलिए अंतिम बार पूछ रहा हूं, मान जाओ, माता की भक्ति का हट छोड़ दो। ओम दक्षायणी देव्यै नमः। अनुव्रत राजकुमारी को कहां लेकर गया है बताओ। ये मार्ग राजा अनुव्रत के विष उद्यान की ओर जाता है। वहां एक गुफा है, उस गुफा से उसकी दीवारों से विषैला धुआं निकलता रहता है। अनुव्रत का विष उद्यान इसी गुफा में होना चाहिए। रुक जाओ। मैं राजा अनुव्रत के इस विषैले उद्यान का रक्षक हूँ। मेरे रहते तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। नहीं पिताश्री, सृष्टि में मानवता की भलाई के लिए माता के पीठ का होना आवश्यक है। बस पुत्री बस, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा था, किंतु अब नहीं। मुझे इसका अंत करने के लिए दूसरे शस्त्र का प्रयोग करना होगा। ये पंच प्रणक विष पौधा है, इसके विष से तो स्वयं देवता भी नहीं बच सकते।
देव्ये नमः। ओम दक्षायणी देव्ये नमः। माँ मुझे क्षमा करना, मैं आज भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाई। हे मेरे पंच प्रणक पौधे, इसके प्राण हर लो। राजकुमारी! शायनी राजकुमारी! ओम दक्षायणी नमः। राजकुमारी आंखें खोलिए। ओम दक्षायणी देव्ये नमः। ओ, तो तुम भी आ गए, किंतु अब कोई लाभ नहीं। मेघना की ही भांति अरुंधति को भी तुम बचा नहीं पाए। ओम दक्षायणी। अब धीरे धीरे ये विष इसके शरीर में फैल जाएगा। प्रातःकाल होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी! राजकुमारी आंखें खोलिए। इस विष से कोई नहीं बच सकता। विजय! विजय!